प्रीवियस पार्ट में हमने देखा फू गैंगस्टर के पास जाता है। गैंगस्टर फू से डर कर जी को मारने लगते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। फू अपने घर लौट आता है और यून के साइड में लेट जाता है। यून नींद में ही फू को हक कर लेती है। यून को जब फील होता है वो फू के ऊपर से उठती है और फू से कहती है वो वहाँ क्या कर रहा है। फू कहता है वो उसका रूम है तो वो और कहाँ होगा। यून कहती है तो हमें एक साथ नहीं सोना चाहिए। वो उसे चुप करता है और कहता है बहुत लेट हो गया है तो हमें सोना चाहिए। यून कहती है ठीक है, वो सोफे पर सो जाएगी। वो यून को रोकता है और उसे कहता है कि उसे यहीं सोना चाहिए। यून वहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन फू उसे सोने के लिए कहता है। यून वहीं सो जाती है। मॉर्निंग में यून फू को हक करके सो रही थी। यून जागती है और देखती है कि वो तो फू के ऊपर है। वो फू का फेस देखने लगती है और स्माइल करने लगती है। तभी वो अपने आप को फू से अलग करने लगती है। फू यून को हक कर लेता है और कहता है क्या वो उसे रात में नींद अच्छी आई। यून हाँ करती है। फू कहता है वो उसके इतने क्लोज क्यों है। यून कहती है वो नहीं है, उसने ही उसे क्लोज किया है। फू कहता है पहले अपने पीछे देखो। यून देखती है कि उसके साइड का बेड तो खाली है। वो खुद ही फू के साइड बेड पर आकर लेटी थी। वो फू से अलग होती है और फू को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फू और यून को साथ में ब्रेकफास्ट करते देखते हैं। फू यून को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट कराता है और कहता है वो ठीक है। यून कहती है हाँ वो ठीक है। यून कहती है उसकी माँ का कॉल आ रहा है बार बार तो उसे जाना पड़ेगा और यून वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यून को उसकी माँ के पास देखते हैं जिनके पास किसी का कॉल आता है और वो डिवोर्स पेपर के बारे में यून की माँ को बता देती है। यून की माँ रोते हुए यून से कहती है वो तो उसे बस एक कंप्लीट फैमिली देना चाहती थी पर देखो अब क्या हो गया। यून अपनी माँ को गले लगाती है और उन्हें शांत करती है और कहती है वो अपनी माँ को हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट सीन में फू उनको साथ देखते हैं। फू यून से कहता है आप सब कैसा है। यून कहती है आप सब ठीक है। तभी असिस्टेंट कहता है पहले से पता था, आखिर ट्रेनर भी तो मैं ही था। यून फू को चॉकलेट देते हुए थैंक यू बोलती है। फू कहता है वो तो चॉकलेट नहीं खाता है। यून असिस्टेंट को देने लगती है। फू जेलस हो जाता है और यून के हाथ से ही चॉकलेट खाने लगता है और कहता है तुम किसी और को चॉकलेट नहीं दे सकती हो। यून फू से कहती है उसे वॉशरूम जाना है और वो वहाँ से चली जाती है। यून जाते जाते किसी लड़की से टकरा जाती है। वो लड़की गिर जाती है। यून सॉरी बोल के उसे उठाती है। जैसे ही यून उसका फेस देखती है वो तो शीतियान है। यून वहाँ से जाने लगती है। शीतियान कहती है कि उसने उससे सॉरी नहीं बोला। यून कहती है वो इंसानों से सॉरी बोलती है लेकिन यहाँ तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा और वो वहाँ से जाने लगती है। शीतियान यून से लड़ाई करने लगती है। तभी असिस्टेंट वहाँ से आ जाता है और शीतियान को धक्का दे देता है। शीतियान गिर जाती है। तभी फू यून से कहता है उन्हें वहाँ से जाना चाहिए और वो वहाँ से चले जाते हैं। फू यून से कहता है क्या वो शीतियान को उससे दूर कर रही थी। यून कहती है नहीं, वो तो उनका नाम ले रही थी। तभी फू कहता है अच्छा क्या वो उसे पसंद करने लगी है। यून कहती है पर वो तो फ्रेंड्स है ना। फू कहता है वो किस तरह के फ्रेंड्स हैं। तभी एक छोटी सी बच्ची उनसे कहती है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। वो सब उसे देखने लगते हैं। फू कहता है चिनचिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। चिनचिन कहती है अंकल ये आपकी गर्लफ्रेंड है ना, ये बहुत प्रिटी है। और यून के कान में कहती है मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, मेरे अंकल ना किसी को कभी घर पर नहीं लाए हैं, आप पहली हो। तभी फू कहता है चिनचिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। चिनचिन कहती है उसने फू को बहुत दिनों से नहीं देखा था तो वो उनसे मिलने आई है। फू कहता है वो तो बिज़ी है। चिनचिन कहती है हाँ मुझे पता है आप अपनी लव लाइफ में बहुत बिज़ी हो। और वो यून के हाथ को फू के हाथ में रख देती है और यून को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। यून फू के ऊपर गिर जाती है। यून फू से अलग होती है। फू कहती है ये सब चीज़ें इस छोटी सी बच्ची को किसने सिखाई। और फू उनसे कहता है याद है कि मेरी एक चीज़ तुम्हारे पास उधार है। यून कहती है उसने क्या सोचा, वो उससे क्या करवाना चाहता है। वो कहता है वो उसकी बिजनेस मीटिंग में उसकी पार्टनर बनकर जाए। यून कहती है ये अच्छा आइडिया नहीं है, वो किसी और को अपने साथ ले जाए। फू कहता है वो तो उसे ही अपने साथ ले जाना चाहता है। यून कहती है पर वो कैसे जा सकती है। फू कहता है तो वो उसे पे कैसे करेगी। यून हाँ कर देती है और पूछती है कि पार्टी में कब जाना है। कहता है कि 3 दिन बाद वो उसे पिक करने आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम यून के फादर को उसकी एक्स वाइफ के घर देखते हैं। उसकी एक्स वाइफ उसे जगाती है। यून के फादर उसका फेस देखकर डर जाते हैं। उसकी एक्स वाइफ ने अपने फेस पर सीट मास्क लगा रखा था।
उसकी एक्स वाइफ बोलती है उसे एग्रीमेंट के पेपर मिले, वो मना करता है। उसकी एक्स वाइफ बोलती है तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ और ढूंढो, अगर ई ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। और वो कहती है कि तुम पेपर ढूंढो, अभी जाओ। तभी वो गुस्सा होने लगता है। उसकी एक्स वाइफ बोलती है तुम ई से डिवोर्स नहीं लेना चाहते ना। यून के फादर कहते हैं तुम क्या नॉनसेंस बातें सोच रही हो, मैंने तो प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी, मुझे नहीं पता था हमारे सारे प्लान ख़राब हो जाएंगे। तो तुम थोड़े पेशेंस रखो, मैं कंपनी के सारे शेयर अपने नाम कर लूँगा। शी तियान घर आती है और रोने लगती है। तभी उसके फादर उससे कहते हैं ये सब तुम्हारे साथ किसने किया। शी तियान कहती है उसके साथ ये सब यून ने किया। यून के फादर घर जाते हैं और यून को रोकते हैं और कहते हैं क्या उसने शी तियान के हाथ को इंजर्ड किया। यून कहती है वो वही डिज़र्व करती है। यून के फादर से माफ़ी मांगने को कहते हैं, यून मना कर देती है। तभी उसके फादर कहते हैं यही सिखाया तुम्हारी माँ ने। यून उनसे कहती है पहले आप सीखो माफ़ी मांगना। उसके फादर कहते हैं क्या तुम्हें अपने एल्डर्स से बात करने की तमीज़ नहीं है। यून कहती है एल्डर्स, आप कैसे एल्डर्स हो। तभी उनके फादर उसे डांटने लगते हैं। तभी उनकी माँ वहाँ आ जाती है और उससे डिवोर्स पेपर दिखाते हुए कहती है ये क्या है। उसके फादर कहते हैं ये देखो ये कितनी बिगड़ गई है, तभी मैं इस घर में नहीं रहना चाहता है। उनकी मदर कहती है ठीक है तो हम डिवोर्स ले लेते हैं। तभी उनके फादर कहते हैं ये तो मजाक है, मैं थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो गया था। ये की मदर कहती है पर वो मजाक नहीं कर रही है, वो उसे डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए कहती है। यून के फादर कहते हैं हमारा रिश्ता 10 साल का है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तभी उनकी मदर कहती है कि उसने थोड़ी सी डिग्निटी के लिए ये सब कुछ ख़राब कर दिया। उसके फादर गुस्से में कहते हैं कि उसने डिग्निटी के लिए ये सब नहीं किया और वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यून को उसकी मदर के साथ लॉयर से मिलते देखते हैं। वो लॉयर से कहती हैं उन्होंने इसलिए उनसे मिलने बुलाया है क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए। लॉयर उन्हें पेपर देकर कहता है कि यून अब सब प्रॉपर्टी की मालिक है और ये उसका एविडेंस है। तभी यून कहती है ये एविडेंस वो कैसे ले सकती है। हम यून के फादर को देखते हैं जो किसी से कह रहे थे उसके डिवोर्स के एग्रीमेंट के पेपर कहाँ हैं। तभी वो उसे यून और उसकी मदर की लॉयर के साथ वाली फ़ोटो देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यून और उसकी मदर को रेस्टोरेंट में बैठा देखते हैं। यून अपनी मदर से कहती है क्या आपको लगता है मिस्टर शाओ आएंगे। उसकी मदर कहती है वो ई फैमिली और कंपनी के लॉयल हैं, वो ज़रूर आएंगे। तभी मिस्टर शाओ वहाँ आ जाते हैं। यून की मदर कहती है वो उनसे एक फ़ेवर चाहती है। मिस्टर शाओ कहते हैं उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वो उन्हें बता सकती है। यून की मदर कहती है उन्हें ऑडिट चाहिए। ऑडिट मतलब होता है कि जितना भी कंपनी ने साल भर में पैसा कमाया उन सब की रसीद को ऑडिट बोलते हैं। मिस्टर शाओ कहते हैं वो तो कंपनी की शेयर होल्डर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी यून की मदर कहती है पर उसके सारे शेयर अभी उसके पति चला रहे हैं। तभी मिस्टर शाओ कहते हैं ठीक है कल संडे है तो आप ऑफिस आ जाना और आप सारे ऑडिट देख लेना। तभी मिस्टर शाओ यून के फादर को कॉल करके कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया था, मिसिस ई यहाँ ऑडिट के पेपर के बारे में पूछ रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यून कहीं जा रही थी, उसका पीछा कोई कर रहा था। यून पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता, वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वह एक जगह खड़ी होकर पीछे मुड़ के देखने लगती है। तभी असिस्टेंट उसके कंधों पर हाथ रखता है और यून डर जाती है। यून असिस्टेंट को देखती है और पूछती है वो वहाँ क्या कर रहे हैं। फू कहता है हमें कहीं और जाकर बात करनी चाहिए। यून कहती है पर कहाँ। फू कहता है तुम्हें पता चल जाएगा जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। यून उनके साथ चली जाती है। यून कहती है यहाँ इतना अंधेरा क्यों है। फू क्लैप करता है और वहाँ लाइट जल जाती है। यून उस प्लेस को देखकर बहुत खुश होती है और वहाँ रखी ड्रेसेस को देखकर कहती है ये कितनी ब्यूटीफुल है ना। फू कहता है ये सारी तुम्हारी है। यू कहती है रियली। इसी के साथ आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।